यूपी की संगम नगरी में महाकुंभ मेले का दिव्य और भव्य आगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा के साथ ही 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा। महाकुंभ के पहले दिन से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगा ली है। ये गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है। इस बीच 128 साल की आयु में स्वामी शिवानंद सरस्वती महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और अपनी उल्लेखनीय जीवन गाथा और सरल किंतु गहन दर्शन से अनेकों को प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि स्वामी शिवानंद पिछले 100 सालों से कुंभ मेले में आते हैं और हर मौके पर पवित्र स्नान करते हैं। वे इस भव्य आयोजन में दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। वहीं स्वामी शिवानंद अपनी असाधारण लंबी आयु और श्रेय इच्छाओं से मुक्त जीवन को देते हैं, जो पूरी तरह से दूसरों की सेवा के लिए समर्पित है। उनकी दिनचर्या में ध्यान, योग और बिना तेल, नमक या चीनी के उबले हुए भोजन का सादा आहार शामिल है। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि मेरा जन्म का नाम स्वामी शिवानंद है और मेरी जन्म तिथि 8 अगस्त 1896 है। मैं हर कुंभ मेले में आता हूँ क्योंकि वहाँ पवित्र लोग एकत्र होते हैं, इसलिए मैं आता हूँ और उनके आशीर्वाद से लाभ उठाता हूँ। लंबी उम्र के पीछे कोई इच्छा नहीं है। मेरी एकमात्र इच्छा गरीबों की सेवा करना है। स्वामी शिवानंद की दिनचर्या उनके अनुशासन और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। स्वामी शिवानंद की दिनचर्या उनके अनुशासन और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे सुबह 3 बजे उठते हैं, 1 घंटे तक ध्यान करते हैं, फिर स्नान करते हैं और 1 घंटे तक योगाभ्यास करते हैं। बाबा सुबह 3 बजे, 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। मुंह हाथ धो के वो बाबा 1 घंटा पैचारी करते हैं, जप करते हैं और बाबा का निरंतर जप चलता रहता है। और बाबा 1 घंटा उसके बाद योग व्यायाम करते हैं और सुबह बाबा 3 से 4 लीटर जो उसनी गर्म थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं। उसके बाद बाबा 1 घंटा गीता पाठ, चंडी पाठ करते हैं। फिर बाबा का पूरा दिनचर्या होता है भक्तों से मिलना और दुखी गरीब दरिद्र की सेवा करना। बाबा पूरे इंडिया में बहुत से स्थान हैं जहाँ पे बाबा शुल्क बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, खान पान जो जैसे सामग्री हमारे दिन के लिए जो चाहिए वो सब बाबा दान करते हैं। लेकिन दान भाव जो करते हैं बाबा, उसकी खासियत ये है कि बाबा जो भिखारी है, जो दरिद्र है, उनको भगवान के रूप में देखते हैं। यही फर्क है हमारे दान में और बाबा के दान में, क्योंकि वो उनकी पूजा करते हैं, उनमें भगवान देखते हैं। तो ये बाबा की दिनचर्या है। दिन में 2 बार आहार लेते हैं। दोपहर को थोड़ा जैसे दाल, सब्जी उबली हुई और चावल या 2 रोटी। शाम को कभी कभी मुमरा लेते हैं, बार्ली लेते हैं या फिर रोटी और थोड़ा सब्जी। ऐसे बाबा बहुत सिंपल डाइट लेते हैं और बाबा का जो अमाउंट है बहुत कम खाते हैं अभी, लेकिन बाबा का बहुत वेल डिसिप्लिन लाइफ है। रात को 9 बजे बाबा पूरा सो जाते हैं। ठंडी पानी से बाबा नहाते हैं, अभी भी किसी भी वेदर हो उसमें नहाते हैं। और शाम को भी बाबा खाने से पहले, प्रसाद पाने से पहले भी बाबा नहाते हैं। आपको बता दें कि 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में रविवार की आधी रात संगम पर पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ महाकुंभ का आगाज हुआ। विपरीत विचारों, मतों, संस्कृतियों, परंपराओं, स्वरूपों का गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती को त्रिवेणी के तट पर महामिलन 45 दिन तक चला। इस अमृतमयी महाकुंभ में देश दुनिया के 45 करोड़ श्रद्धालुओं, संतों, भक्तों, कल्पवासियों और अतिथियों के डुबकी लगाने का अनुमान है। घना कोहरा, थरथरा देने वाली कपकपी आस्था के आगे मेले पीछे छूट गई। संगम पर आधी रात लाखों श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची। आधी रात से ही पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी का शुभारंभ हो गया। इसी के साथ संगम की रेत पर जप, तप और ध्यान की वेदियां सजाकर मास पर्यक्त यज्ञ अनुष्ठानों के साथ कल्पवास भी आरंभ हो गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।